नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। दोपहर के 1 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। पंजाब दौरे की पूरी जानकारी राष्ट्रपति को देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को गंभीर बताया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से फोन पर बात की है। राष्ट्रपति कोविंद ने पीएम की सुरक्षा में चूक पर चिंता जताई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब पंजाब दौरे पर थे तो उनके काफिले को 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रोका गया और इससे गृह मंत्रालय ने, राष्ट्रपति ने पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक माना है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करके कल के घटनाक्रम की जानकारी देंगे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। जनहित याचिका दायर की गई है इस पूरे मामले पर और सुनवाई भी होगी। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी पूरे मामले में शुरू हो गया है। कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है तो बीजेपी कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार मान रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब दौरे पर गए हुए थे और मौसम खराब होने की वजह से रैली के स्थल पर वो रोड के रास्ते से जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को फ्लाईओवर पर रोक दिया और लगभग 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री के काफिले को वहां रोका गया। तस्वीरें वो भी सामने आई जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी के पास प्रदर्शनकारी पहुंच गए। पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सीएम से रिपोर्ट भी मांगी है और सुरक्षा में चूक कैसे हुई इस पर सवाल भी उठाया है। वहीं पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कल सामने आकर के पूरे मामले में सफाई भी दी थी। कमेटी भी गठित कर दी है और पूरे मामले की जांच पंजाब में भी शुरू हो गई है। हालांकि देश के अलग अलग कोने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ चूक की वजह से समर्थक काफी गुस्से में हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। और एक जानकारी के लिए रुक कर लेते एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव का। ब्रजेश, कल प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके लिए जिम्मेदार पंजाब सरकार को माना जा रहा है, क्योंकि अगर किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो जो जिम्मा होता है सुरक्षा का वो उनके अंडर में आता है, उस सरकार के अंडर में आता है। लेकिन कल जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। ये है ब्रजेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो आपको बता रहे हैं कि आज राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री खुद मुलाकात करने वाले हैं, पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने वाले हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से फोन पर बात भी की है और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे। वहीं इसी बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूरे घटनाक्रम पर आपत्ति भी जताई, नाराजगी भी जताई और जो सुरक्षा में चूक हुई है उसको गलत भी ठहराया है। पंजाब में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली प्रस्तावित थी और इसमें पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री जब जा रहे थे तो उनके काफिले को 15 से 20 मिनट के लिए फ्लाईओवर पर रोका गया। इसे बड़ी चूक माना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया है। और एक बार फिर से हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को 15 से 20 मिनट के लिए फ्लाईओवर पर रोका गया। अगर प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं तो उस राज्य का ये जिम्मा बनता है कि उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, लेकिन बातें ये सामने आई कि वहां के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उस वक्त फोन भी नहीं उठाया। देखिए, हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि इसको सियासी नजरिए से नहीं बल्कि सुरक्षा की चूक के नजरिए से देखा जाना चाहिए। जिस तरीके से कल का पूरा घटनाक्रम हुआ और आज जिस तरह उसे सियासी लवादा उड़ाने की कोशिश की जा रही है वो अपने आप में गलत है। राष्ट्रपति से मिलने प्रधानमंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जाकर के राष्ट्रपति को पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे और उसके बाद अब आगे जो है देखना होगा कि किस तरीके से आगे एक्शन लिया जाता है, आगे कार्रवाई होती है। गृह मंत्रालय क्या कुछ कार्रवाई करता है, क्योंकि गृह मंत्रालय के पास सीधे अधिकार है कि अगर उसको लगता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है तो उस पर अपने लेवल पर एक्शन ले सकता है या फिर राज्य सरकार को एक्शन लेने के लिए बाध्य कर सकता है। तो वो तमाम परिस्थितियां इस वक्त बन रही हैं। तो अब ये देखना होगा कि आखिर किस तरीके से
आगे जो है चीजें जाती हैं। लेकिन सियासत अपनी सभा पर आ गई है। सड़कों पर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आकर के एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं और अब स्थिति टकराव की बनती जा रही है। ये स्थिति बेहद जो है खतरनाक है। ये स्थिति बेहद ही भयावह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के दोनों तरफ से सियासी बाण चल रहे हैं, दोनों तरफ से सियासत हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री का पद एक गरिमामयी पद है, एक जो है सबसे प्रमुख पद है और उसको लेकर के सुरक्षा में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ब्रजेश, देखिए अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है, साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी संज्ञान ले लिया है और जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने भी कमेटी गठित कर दी है इस पूरे मामले पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति ने खुद चिंता जताई है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, जिस तरीके से चूक हुई है वो अपने आप में जो है बेहद अहम है। और अब जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलेंगे तो पूरी वस्तु स्थिति से अवगत भी कराएंगे कि वहां पर किस तरह की परिस्थितियां बनी, किस तरीके से उनके काफिले को वापस लाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे जो है वहां पर प्रतिकूल परिस्थितियों में पूरे काफिले को वापस मोड़ा गया, वहां से वापस लेकर के आया गया। तो ये वो जो स्थितियां थी वो बेहद ही भयावह थी। जिस तरह से भटिंडा एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं जिंदा वापस लौट आया हूं, ये अपने आप में बताता है कि स्थितियां बेहद ही टेंस हो गई थी, वहां पर बेहद ही जो है तनावपूर्ण स्थितियां बन गई थी। और ऐसे में जो है अब वो पूरी स्थितियों से राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे और उसके बाद आगे किस तरह का कदम उठाया जाता है ये देखने वाली बात होगी। जी ब्रजेश, साथ ही एक सवाल और, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस काफिले को जब 15 से 20 मिनट के लिए रोका गया, उसके बाद जब वो वापस भटिंडा एयरपोर्ट के लिए निकले तो उनका वो काफिला दोबारा से जाम में फंस गया। तो आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था की किस तरीके से गई थी? क्योंकि अगर कोई भी माननीय आता है तो उसके लिए रोड खाली कराई जाती है, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री वहां दौरे पर हैं और फिर उनकी गाड़ी एक जाम में जाकर के फंस जाती है। क्या व्यवस्थाएं की गई पंजाब सरकार की तरफ से? देखिए जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, बहुत बड़ी स्थितियां वहां पर खराब हुई। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री का काफिला अगर जाम में फंस जाता है, दिल्ली जैसी जगह जिसे देश की राजधानी कहा जाता है, देश की राजधानी है, और अगर पूरा मूवमेंट रोक दिया जाता है एक एक जगह पर, ये बाकायदा प्रोटोकॉल है कि आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री के काफिले से निकलने के आधे घंटे पहले वो जो भी एरिया होंगे नो फ्लाई जोन बन जाता है, ऊपर का एरिया, और जमीन में यानी कि पूरा नो मैंस जोन में तब्दील कर दिया जाता है वो पूरा इलाका जहां से प्रधानमंत्री को निकलना है, उसके आसपास कोई वाहन नहीं निकल सकते। और अगर उसके बावजूद अगर इस तरीके की लापरवाही हुई है तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पंजाब की पुलिस इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है और इसका जवाब पंजाब की पुलिस को देना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और रुक करते अगली खबर का, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला। कल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, तो इस पूरे मुद्दे पर जनहित याचिका दायर कर दी गई है और कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना इस मामले में सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि जनहित याचिका जो है वो मनविंदर सिंह जो कि सीनियर एडवोकेट हैं उनके द्वारा दाखिल की गई है और अब इस पूरे मामले पर कल यानी कि शुक्रवार को सुनवाई भी होगी। उसके पहले हमने आपको बताया कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने वाले हैं और उनको पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने वाले हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर सुनाते हैं नेताओं का क्या कुछ कहना है। देखिए मैं स्तब्ध हूं, इस प्रकार से कोई भी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कर सकती है, इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकती है और इतनी बड़ा मैं कहूँगा कि एक नाटक कर सकती है। ये पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत शर्म की बात है। और ये जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया, चाहे देश के अंदर आपातकाल लगाने का इन्होंने जो काम उस समय में किया हो, चाहे आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके सुरक्षा में जो घोर लापरवाही बरती गई है और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहाँ पर किसी का फ़ोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, ये निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार सत्ता के बिना इतना व्याकुल हो चुके हैं कि जन जन के प्रिय भारत के प्रधानमंत्री वो श्री नरेंद्र मोदी जी बाद में हैं, प्रधानमंत्री पहले हैं, जैसे एक षड्यंत्र करके
एक गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, देशवासियों का जो मसीहा है, उसको जैसे कि क्षति पहुंचाने की एक साजिश रची गई थी और ऐसे साजिश करने वालों का खुलासा होना चाहिए। ऐसी सरकार के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। चूक हुई, पर चूक हम सब भारतीय जनता पार्टी के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिसको एसपीजी मिली हुई है, या अटल जी अब दुनिया में नहीं है। हम 5 एसपीजी प्रोटेक्टी के साथ काम कर चुके हैं दल के नेता के रूप में। मनमोहन सिंह जी, नरसिंह राव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, हमने अपनी आंखों से देखा है कि एसपीजी सुप्रीम होती है सुरक्षा के मामले में, वो स्थानीय पुलिस की बिल्कुल नहीं सुनती है। तो क्यों क्लियरेंस उसने दे दिया? देखिए, पर गाजियाबाद से जहां दूधेश्वर नाथ मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के अध्यक्ष नारायण गिरी महाराज ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पंजाब में सरकार बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पंजाब में जिस तरह की घटना घटी वो निंदनीय है, उसकी हम निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री जैसे पद पर रहने वाले शख्स की जब सुरक्षा नहीं हो सकती तो किसकी सुरक्षा होगी? प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा में चूक होना ये बहुत बड़ा भूल है और विशेष रूप से पंजाब सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री जो है अभी नाटक कर रहे हैं कि मैं तो जो है खून देने के लिए भी तैयार हूँ और हम जो है पंजाबी दिलदार होते हैं, मानते हैं कि पंजाब का सब लोग सम्मान करते हैं, परंतु जिस तरह से चूक हुआ है, जो इतनी बड़ी भूल हुई है कि हमारा जो प्रधानमंत्री लोकप्रिय प्रधानमंत्री है और पूरा देश का हित में कार्य कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो है इस तरह संत रूप में है, साधु रूप में, ऋषि रूप में है, ये बहुत ही निंदनीय है और इसको जितना भी निंदा किया जाए कम किया जाए। वहीं पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। दिल्ली के झंडेवाला में हुई पूजा अर्चना, पीएम मोदी के लिए समर्थकों ने पूजा अर्चना की है। तो वहीं झंडेवाला मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना भी की गई है। ये तस्वीरें हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंदिर में समर्थक जो हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। झंडेवाला से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पीएम मोदी के समर्थकों ने पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सी एक फोटो भी लगाई गई है। जितने भी समर्थक हैं, खुद मुख्यमंत्री भी बैठे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। तस्वीर सबसे पहले आप न्यूज़ 1 इंडिया पर देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री का फोटो लगाया गया है और भगवान की पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो जितने भी समर्थक हैं उनके वहां बैठ करके पूजा अर्चना करके प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें एक तस्वीर में एमपी के मुख्यमंत्री है तो दूसरी तस्वीर में झंडेवाला मंदिर में समर्थकों के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ कल जो कुछ भी हुआ, जो सुरक्षा चूक हुई है, उसको लेकर के पूजा अर्चना शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना के लिए ये पूजा अर्चना की जा रही है। जलाभिषेक कर महाकाल से प्रार्थना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए।
वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान सामने आया है कि आज कोरोना के 14,000 से ज्यादा केस आ सकते हैं। ओमिक्रॉन से दिल्ली में अब तक मौत नहीं हुई है। दिल्ली में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। तो सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका बयान सामने आया है कि आज कोरोना के 14,000 से ज्यादा केस सामने आ सकते हैं। ओमिक्रॉन से दिल्ली में हालांकि अभी तक एक भी मौत नहीं हुई है। उन्होंने ये बयान दिया है और कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। हालांकि दिल्ली में पाबंदियां लगा दी गई हैं, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है और अब खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन की जरूरत हालांकि नहीं है। ओमिक्रॉन केस के मामले पर भी उन्होंने जानकारी दी है और बताया है कि ओमिक्रॉन की वजह से अभी तक दिल्ली में किसी की एक भी मौत का आंकड़ा दर्ज नहीं किया गया है और दिल्ली में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। जो है डेथ का जो रेशो है वो 1 in 1000, मतलब कल 10,600 केसेस थे तो 8 डेथ थी, तो 1200 पे एक डेथ थी लगभग। डेथ तो देखो थोड़ा सा, तो पिछली बारी जो थी 10,000 जब केसेस थे तो उस टाइम पर 150 के करीब डेथ आ रही थी, 150 200 डेथ हो रही थी, तो उस हिसाब से अभी ठीक है। 782 बेड्स ऑक्यूपाइड थे। ये सुबह लगभग 10 या 11 बजे तक का डाटा था कल का। अगर आज सुबह के डाटा से देखेंगे तो इसमें फ़र्क होगा, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि जो बेड्स हैं दिल्ली के अंदर, ज़्यादातर बेड हमने ऑक्सीजन बेड कर दिए हैं। तो पेशेंट ऑक्सीजन बेड के ऊपर है, इट डजंट मीन कि वो ऑक्सीजन पे है। तो ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपाइड है, ऐप के ऊपर ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपाइड दिखाते हैं। ऐप के अंदर दिखाया गया कि ऑक्सीजन पर 140 बेड तो लोग थे, और ऑक्सीजन बेड जो ऑक्यूपाइड थे वो तो सारे ही ऑक्सीजन बेड थे। इसी तरह से 22 लोग वेंटिलेटर पे हैं, और वेंटिलेटर बेड के ऊपर, क्योंकि प्राइवेट के अंदर बहुत सारे बेड वेंटिलेटर बेड हैं, और हमारे LNJP हॉस्पिटल के अंदर भी 750 बेड हमने अभी किए, उसमें 500 बेड वेंटिलेटर बेड है। अब 500 बेड वेंटिलेटर बेड है तो पेशेंट वेंटिलेटर बेड के ऊपर है, डजंट मीन कि वो वेंटिलेटर पर है जो है। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी सौगात दी है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन कई सुविधाओं का लोकार्पण होगा। रेल मंत्री ने गोमती नगर कामाख्या एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। कानपुर सेंट्रल ब्रह्मावर्त मेमो ट्रेन को रेल मंत्री ने किया रवाना। विकास के लिए यूपी और केंद्र में बीजेपी सरकार जरूरी है। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने ये बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से काम करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कानपुर सेंट्रल ब्रह्मावर्त मेमो ट्रेन को रेल मंत्री ने रवाना किया है, बयान दिया है कि विकास के लिए यूपी और केंद्र में बीजेपी की सरकार होना जरूरी है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से काम करेगी। वहीं बरेली में पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सपा नेता वोटर को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने नवाबगंज विधानसभा के गांव कमुआ में पूर्व प्रधान को धमकाते हुए कहा कि अगर मेरा विरोध करोगे तो इस बार हम चकरधन्नी बना देंगे। बरेली में गंगवार बाहुल्य जाति से सपा का बड़ा चेहरा है और सपा से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। हमारी पार्टी ने कुछ ना बनवाओ, हमारी पार्टी ने ना सुनो, मुसलमान भजा दे ना, जो हमारी पार्टी ने जो वो कहते, और पार्टी कहती कि मतलब तारीख नहीं बताएंगे, मंत्री बनवा दिया तारीख। जी कौन से वे हैं प्रधान जी? कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर तो नामी गिरामी आदमी, नामी गिरामी आदमी दोनों बड़ा परेशान करो हमारे लोगों को। अरे नहीं आपके हम तो परेशान करेंगे, आजादी है आप ऐसा चक्कर गिन्नी बना देंगे हमको। तुम करो विरोध ना, अगर चक्कर गिन्नी बना दिया हो तो समय बता दो मंत्री। समय का बतावे, समय पहले तुम्हारे गाँव में ढाड़े समय आगे ऊपर वाले। अरे छोड़ो ऊपर वालों, सब नीचे वाले, तुम्हें भगवान ने दे दो नीचे परेशान करन ताई, और हमें नहीं दे ऊपर वालों पर समय। क्या पता किसके संग क्या परेशानी है। अरे छोड़ो, सब भूल जाओ, राजनीति कम करनी तुमने। हरदोई में विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल की जनसभा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नितिन अग्रवाल विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल पारसी समाज के सम्मेलन में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने कहा कि हम तो पुलिस से भी कह देते हैं किसी व्यक्ति के घर मत घुस जाना, और अगर शिकायत आई तो फिर समझ लेना। विधानसभा उपाध्यक्ष का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर
वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, नितिन अग्रवाल लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करो। अब कुछ व्यक्तिगत बात भी हो जाए, उसके बाद उन्होंने ये विवादित बयान दिया। वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि फर्क साफ है, बीजेपी को जनता के जीवन की फिक्र नहीं है, ये वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब जरा ये रिकॉर्डिंग कम करो, थोड़ा व्यक्तिगत बात भी हो जाए। हम तो पुलिस से भी कह देते हैं कि किसी समाज के व्यक्ति के घर में मत घुस जाना। अब बताओ, अगर कच्ची बनाओगे तो क्या है किसी पुलिस की हिम्मत? हमने कह दिया उनसे कि जब तक मैं मौजूद हूँ इस समाज के किसी व्यक्ति के घर मत चले जाना, क्योंकि अगर मुझे शिकायत आएगी तो फिर हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब जरा ये रिकॉर्डिंग कम करो, थोड़ा व्यक्तिगत बात भी हो जाए। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां प्रोफेशनल हेयर डिजाइनर की शर्मनाक करतूत सामने आई है। जावेद हबीब के थूकने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। हेयर स्टाइलिंग करते समय महिला के बालों पर थूका। हिंदू संगठनों ने जावेद पर कार्रवाई की मांग की है। मंसूरपुर इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरनगर में ये वाकया हुआ है, जहां मशहूर हेयर ड्रेसर जावेद हबीब ने हेयर स्टाइलिंग के दौरान महिला के बालों पर थूका है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने जावेद पर कार्रवाई की मांग की है। जावेद हबीब का आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें वो महिला के बालों पर थूकते हुए नजर आ रहे हैं। जावेद हबीब और हेयर स्टाइलिंग करते समय उन्होंने महिला के बालों पर थूका है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की है। मेरे बाल गंदे हैं, और गंदे क्यों हैं? शैम्पू नहीं है सही। तो ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो। और अगर पानी की कमी है ना, पानी की कमी है ना, अबे इस धूप में जान है। वहीं प्रयागराज में आशीष मिश्रा की जमानत पर हुई सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। 11 जनवरी को जमानत पर फैसला देगा हाईकोर्ट। लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है आशीष मिश्रा। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी हिंसा कांड में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है। एसआईटी ने 5000 पन्नों में कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा के पिता हैं और प्रयागराज में आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई हुई है। और आगरा में शू एक्सपोर्टर्स के यहां अभी भी आयकर विभाग की जांच जारी है। 37 घंटे से ज्यादा समय से आयकर विभाग की टीमें अलग अलग स्थानों पर दस्तावेज खंगाल रही हैं। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह आयकर विभाग ने आगरा के शू एक्सपोर्टर्स के यहां छापेमारी की थी। मन्नू अलग, विजय आहूजा, मानसी चंद्रा, राजेश सहगल उर्फ रूबी सहगल की फैक्ट्रियों और घरों में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की थी, जो अभी भी जारी है। 37 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। अभी भी इनकम टैक्स की छापेमारी आगरा में शू एक्सपोर्टर्स के यहां पर जारी है। मंगलवार सुबह से आयकर विभाग की छापेमारी यहां जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। 5 जिलों के डीएम हटाए गए हैं। बड़े स्तर पर एडीएम, एसडीएम के भी तबादले हुए हैं। कुंवर बहादुर सिंह एडीएम पीलीभीत से एडीएम चित्रकूट, राम सिंह गौतम उद्योग बंधु कानपुर से एडीएम पीलीभीत, अरविंद सिंह एडीएम चित्रकूट से एडीएम बिजनौर, प्रीति जायसवाल एडीएम बिजनौर से अपर आयुक्त बरेली, मयंक गोस्वामी एसडीएम हापुड़ से एसडीएम रामपुर, सृष्टि एसडीएम बागपत से एसडीएम आगरा, प्रियंका सिंह एसडीएम आगरा से एसडीएम अयोध्या, अनुज मेहरा एसडीएम बागपत से एसडीएम आगरा, निधि डोडवाल बनी एसडीएम आगरा, आशुतोष राय एसडीएम मऊ से एसडीएम प्रयागराज, मेला करणवीर केशव एसडीएम महाराजगंज से एसडीएम प्रयागराज मेला। इस तरीके से तबादले यहां किए गए हैं।